हेलो दोस्तों, आज मैं फिलहाल में ही रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर मूवी अ क्वाइट प्लेस 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि सीक्वल है अ क्वाइट प्लेस का, जो रिलीज हुई थी 2018 में। और इन दोनों ही मूवीज को डायरेक्ट किया है जॉन क्रेसिंस्की ने, जो कि खुद एक मेन कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए इस मूवी में। पार्ट सेकंड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पार्ट फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगी, ताकि स्टोरी लाइन पूरी क्लियर हो सके। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है डे 89 आफ्टर ब्लाइंड एलियन क्रिएचर्स विद हाइपर सेंसिटिव हियरिंग हैड लैंडेड ऑन अर्थ एंड किल्ड मच ऑफ ह्यूमन। ये क्रिएचर्स बुलेट एंड एक्सप्लोजिव से बचने के लिए एक तरीके के आर्मर से कवर्ड थे एंड अटैक एनीथिंग दैट मेक्स नॉइज। आगे हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, हस्बैंड ली, वाइफ एवलिन, डेफ डॉटर रीगन एंड सन मार्कस एंड ब्यू, जो अपने सप्लाईज लेने एक स्टोर में आते हैं। और ब्यू एक बैटरी पावर्ड स्पेस शटल टॉय को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये फैमिली साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, एज एलियन नॉइज से अट्रैक्ट ना हो। खैर, ली ब्यू से टॉय लेकर बैटरीज निकालता है और टेबल पर रख देता है, और ब्यू को टॉय ना लेने को कन्विंस करता है। पर रीगन उसे टॉय देती है और वो 4 साल का बच्चा टॉय के साथ बैटरी भी उठा लेता है। जब पूरी फैमिली डेजर्ट से बने हुए पाथ से एक ब्रिज पर पहुंचती है, ब्यू टॉय को एक्टिवेट कर देता है। ली उसे बचाने भागता है, पर तब तक एक एलियन ब्यू को मार देता है। ओवर अ ईयर लेटर रीगन अपने छोटे भाई के डेथ के गिल्ट से स्ट्रगल कर रही है। एवलिन अपने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में होती है और ली ट्राइज टू मेक रेडियो कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड अटेम्प्ट्स टू अपग्रेड रीगन्स कॉक्लियर इम्प्लांट टू रीस्टोर हर हियरिंग, पर वो डिवाइस इनफेक्टिव था रीगन के लिए। लेटर ली मार्कस को एक वाटरफॉल के पास रिवर में ले जाता है फॉर फिशिंग, जहां वो उसे बताता है कि प्रेजेंस ऑफ लाउडर एंड कांस्टेंट साउंड में वो लोग सेफ हैं, क्योंकि क्रिएचर्स उन्हें सुन नहीं सकते। मार्कस ली को बोलता है रीगन अपने आप को ब्लेम करती है ब्यू के डेथ के लिए, और ली को रेगन से कहने को बोलता है कि ही स्टिल लव हर। मीनवाइल रीगन ब्यू के मेमोरियल के पास जाती है और घर पर अकेली एवलिन गोज इनटू लेबर। बेसमेंट में जाते टाइम वो एक निकले हुए कीले में पैर देती है, जिससे एक ग्लास पिक्चर फ्रेम गिर जाता है और नियर बाय क्रिएचर अलर्ट हो जाता है। वो एक्सटीरियर लाइट्स को रेड लाइट में कन्वर्ट करती है फॉर सिग्नल एंड साइलेंट रहने की कोशिश करती है। ली सिग्नल देखकर मार्कस को फायरवर्क सेट ऑफ करने भेजता है, जिससे क्रिएचर एवलिन को छोड़कर फार्म की तरफ अट्रैक्ट होता है। रीगन भी फायरवर्क देख के घर की तरफ भागती है। ली एवलिन एंड न्यूबॉर्न बेबी को साउंड प्रूफ बेसमेंट सेफली ट्रांसफर करता है और दोनों बच्चों को बचाने जाता है। एवलिन डिस्कवर करती है कि बेसमेंट में एक टूटे पाइप के वजह से पानी भर गया है और एक क्रिएचर भी वहाँ है। वो अपने बच्चे को लेके पानी के पीछे छिप जाती है, जहाँ क्रिएचर पहुँचने वाला होता है। पर तभी ग्रेन साइलो के टॉप का डोर टूट जाता है, जिससे क्रिएचर वहाँ अट्रैक्ट हो जाता है। ली को भी बच्चों का पता चल जाता है। डोर के टूटने से मार्कस साइलो में गिर जाता है और सिंक होने लगता है। रीगन भी उसे बचाने कूद जाती है और सिंक होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, पर एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। बट रीगन्स कॉक्लियर इम्प्लांट रिएक्ट टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द क्रिएचर बाय एमिटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे ली से रियूनाइट होते हैं, पर क्रिएचर वापस आता है और ली को घायल कर देता है। ट्रक में छिपे हुए दोनों बच्चे सब देख रहे होते हैं। अपने फादर को वुंडेड देख मार्कस चिल्ला देता है। क्रिएचर ट्रक में हमला करता है, पर ली साइंस टू रीगन दैट ही लव्स हर एंड ऑलवेज हैज। बोलने के बाद चिल्ला के क्रिएचर को अपने पर अटैक करने को अट्रैक्ट करता है। ली की वही डेथ हो जाती है। रीगन एंड मार्कस अपने मॉम एंड न्यूबॉर्न बेबी के साथ रियूनाइट होते हैं, जहाँ वो क्रिएचर उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंचता है। पर रीगन
को रियलाइज हो जाता है कि इम्प्लांट साउंड क्रिएचर को डिस्ट्रेस करता है। वो अपने डिवाइस को ऑन करके माइक्रोफोन पर प्लेस कर देती है। क्रिएचर पेन से निकलने के लिए अपने आर्मर से निकल जाता है और इवलिन उसे शूट करके मार देती है। द फैमिली व्यूज अ सीसीटीवी मॉनिटर और दो क्रिएचर्स को अपने घर के तरफ बढ़ते देखते हैं, जो कि शॉटगन के आवाज से अट्रैक्ट हुए थे। पर अब फैमिली को क्रिएचर के वीकनेस के बारे में पता था और वो सब प्रिपेयर थे लड़ने के लिए। पार्ट फर्स्ट यहीं खत्म हो जाता है। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 की शुरुआत होती है पहली फिल्म की घटनाओं से 1 साल पहले, जब सब कुछ नॉर्मल था और अबॉट फैमिली अपने बेटे मार्कस के बेसबॉल गेम को ज्वाइन करती है, जहां सबको स्काई में एक फ्लेमिंग ऑब्जेक्ट दिखता है जो अर्थ की ओर बढ़ता है। सून द टाउन इज अटैक्ड बाय ब्लाइंड एलियन क्रिएचर्स विद हाइपर सेंसिटिव हियरिंग। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां क्रिएचर्स ने मोस्ट ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है और एवलिन अपने हस्बैंड को खोने के बाद अपने तीनों बच्चों के साथ अपने आइसोलेटेड घर, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, को छोड़ के रिमेनिंग ह्यूमन कम्युनिटीज के सर्च में निकलती है और साथ में क्रिएचर्स को दूर रखने के लिए एक पोर्टेबल गिटार, एम्प एंड माइक्रोफोन लेती है। फैमिली एक फेंस्ड ऑफ एरिया में पहुंचती है, जहां मार्कस का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और उसकी चीखों से एक क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इवलिन एंड रीगन उसे मारने में कामयाब होती है और सब वेयरहाउस के अंदर भागते हैं, जहां उन्हें ली का पुराना फ्रेंड एमेट मिलता है, जो उन्हें अपने बंकर में ले जाता है। मार्कस एंड रीगन डिस्कवर करते हैं अ रेडियो सिग्नल दैट प्लेज द सॉन्ग बियॉन्ड द सी। रीगन को बिलीव था कि ये सिग्नल पास किसी आइलैंड के रेडियो टावर से आ रहा है। वो चुपके से वहां जाने के लिए अकेले बाहर निकलती है ताकि हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को रेडियो टावर के जरिए सब लोगों तक ट्रांसमिट कर सके, ताकि कोई भी क्रिएचर का सामना उस नॉइस के जरिए आसानी से कर सके। एवलिन को जैसे ही रीगन के बारे में पता चलता है, वो एमेट को उसे वापस लाने को बोलती है। आफ्टर ही फाइंड्स रीगन एंड सेव हर फ्रॉम अ क्रिएचर, वो उसे वापस चलने को बोलता है, पर रीगन उसे अपना प्लान बताती है और एमेट भी उसका साथ देने को रेडी हो जाता है। एमेट के बेस में एवलिन मार्कस और न्यूबॉर्न को छोड़ के मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाती है। मीनवाइल मार्कस कंपाउंड एक्सप्लोर करता है, जहां उसे एमेट की डिजीज्ड वाइफ की बॉडी मिलती है और वो एक्सीडेंटली कुछ ऑब्जेक्ट्स को गिरा देता है, जिससे एक क्रिएचर वहां आ जाता है। एट अ मरीना, एमेट एंड रीगन एक बोट के लिए सर्च करते हैं टू रीच द आइलैंड, जहां उन्हें कुछ फर्नल ह्यूमन मिलते हैं जो एमेट एंड रीगन को धमका के उनके सामान को ले लेते हैं। इवन रीगन के कॉकलियर इम्प्लांट को भी छीन लेते हैं, पर एमेट डेलिबरेटली क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नॉइज करता है, जिससे दो क्रिएचर उन सबको आके मारने लगते हैं। एमेट किसी तरह से कॉकलियर इम्प्लांट को लेके पानी में कूद जाता है, जहां पर वो डिस्कवर करता है कि क्रिएचर तैर नहीं सकते। रीगन एक बोट सिक्योर करती है और वो दोनों वहां से एस्केप करके आइलैंड तक पहुंचते हैं और एक ह्यूमन कॉलोनी फाइंड करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने डिस्कवर किया कि क्रिएचर्स तैर नहीं सकते, नेशनल गार्ड्स ने जितने हो सके उतने लोगों को आइलैंड पर मूव किया। मीनवाइल मार्कस एंड द बेबी एमेट के एयर टाइट बंकर में ट्रैप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। मार्कस ऑक्सीजन सिलेंडर अपने छोटे भाई के साथ शेयर करता है, पर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से वो दोनों सफोकेट होने लगते हैं, पर एवलिन आके उन्हें बचाती है और तीनों बंकर में न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू छिपे रहते हैं और क्रिएचर बाहर उनका वेट करता है। नेक्स्ट डे एमेट डिस्कवर करता है कि एक बोट जो कि टाइड के जरिए आइलैंड तक आ गई थी, उसमें एक क्रिएचर है। वो ह्यूमन कॉलोनी पर अटैक करता है। एमेट, रीगन एंड सिविलियन क्रिएचर को रेडियो स्टेशन तक अट्रैक्ट करते हैं, जहां सिविलियन को वो क्रिएचर मार देता है। एमेट एंड रीगन धीरे धीरे स्टेशन के अंदर जाते हैं, पर वो क्रिएचर एमेट के पैरों को जख्मी कर देता है और रीगन की तरफ बढ़ता है, पर रीगन हाई पिच नॉइज प्ले करती है अपने इम्प्लांट के थ्रू और रेडियो स्टेशन के स्पीकर में लगा देती है, जिससे क्रिएचर वीक हो जाता है और रीगन
उसे एक पोल से मार देती है। मीनवाइल बंकर में एवेलिन बाहर निकलती है, पर क्रिएचर बाहर ही उनका वेट कर रहा था। वो उन पर अटैक कर देता है, पर तब तक मार्कस रेडियो पर आ रही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से क्रिएचर को वीक करके उसे शूट करके मार देता है। और अब क्योंकि रीगन ने अपने इम्प्लांट को माइक्रोफोन पर ही छोड़ दिया है, जो भी करेक्ट फ्रिक्वेंसी पकड़ पाएगा रेडियो के थ्रू वो क्रिएचर से फाइट कर सकता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। एज हम जब लॉकडाउन को फेस करके परेशान हो चुके हैं, वहाँ इस चीज को एक्सेप्ट करना कि बिना बोले बिना आवाज किए अपनी जिंदगी बितानी है बहुत ही मुश्किल है। आप इस मूवी को देख के समहाउ अपने लॉकडाउन वाले सिचुएशन को फील कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।